शैदा एक भूला भाला सा इंसान था। आज वो अपनी बीवी को लेने इसके गांव जा रहा था। रास्ते में इसने एक जगह गधों को घास चरी देखा। खैर वो अपने ससुराल पहुंचा। बीवी के भाई ने इसे बैठक में बैठा दिया। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि भाई, मेरे गधे गुम हो गए हैं, अगर आपने देखे हों तो बताइए। शीदे ने फौरन कहा कि हाँ, मैंने फला जगह गधों को घास चेरी हुए देखा है। वो आदमी दौड़ता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी दोबारा आया और कहा कि अब तो अजीम आदमी है, अपने जिस जगह बताया था ठीक इसी जगह गधे मौजूद हैं। फिर वो चला गया। अब रोटियां पकनी शुरू हुई। चूंकि वो बावर्ची खाने के करीब ही कमरे में बैठा था, इसलिए इसे रोटियों के थप थप की आवाज सुनाई दी। इस आवाज से वो रोटियां गिनने लगा। जब उसे खाना पेश किया गया तो उसने 3 रोटियां खा ली। जब चौथी रोटी दी गई तो उसने कहा, अपने कल 7 रोटियां तो बनाई हैं, जिसमें 3 मैं खा चुका हूं, अगर ये भी मैं खा लूं तो बाकी सब क्या खाएंगे। साला इसे हैरत से देखने लगा और कहा कि आपको तो इस वक्त बादशाह के महल में होना चाहिए। इन दिनों महारानी का हार गुम है। बादशाह ने ऐलान किया है कि जो भी वो हार ढूंढेगा इसे इनाम दिया जाएगा। जब वो बादशाह के महल पहुंचे तो उसने सोचा कि मैं अगर 40 दिन की मोहलत मांग लूं तो मैं हार ढूंढ लूंगा। उसने बादशाह से कहा कि मैं 40 दिन का चिल्ला काटूंगा, आपको मैं 40 दिन बाद हार दे दूंगा। 40 दिन इसने महल में खूब मजे किए, लेकिन 40वें दिन इसे बड़ी परेशानी हो गई। इसने हार को अपने हिसाब से आदेर अलिफादेर ढूंढा, लेकिन हार ना मिलना था, ना मिला। अब वो खूब परेशान हुआ। रात हो गई थी, लेकिन इसकी तो नींदें अलिफा गई थीं। इसके मुंह से नंदरा निकल रहा था। नंदरा मानी नींद अजाब। इसके कमरे के पास ही एक नौकरानी खड़ी थी जिसका नाम नंदरा था और हार इसी ने चराया था। इसने सोचा कि इसको तो मेरा नाम पता है, कल ये बादशाह को मेरा नाम बता देगा और मैं पकड़ी जाऊंगी। सूदा शीदे के पास आई और इससे मुआफी मांगी और हार उसे दे दिया। शैदा तो बहुत खुश हो गया। उसने चुपचाप हार लिया और सो गया। सुबह उसने वो हार बादशाह को दे दिया। जब बादशाह ने वो हार देखा तो खुश और हैरान हो गया। उसने शीदे को ढेरों इनाम के साथ रुखसत कर दिया।